हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं आपका दोस्त डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन मंच के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बौद्ध और जैन दर्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, हमने बात की पहले बौद्ध दर्शन के बारे में, और बौद्ध दर्शन का जितना भी इतिहास था वो पूरा हमने पढ़ लिया है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तथा जो महात्मा बुद्ध है, इस महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म दर्शन के लिए किस प्रकार की शिक्षाओं का प्रबंध किया, उनके बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म दर्शन। तो हेडिंग डालिए दोस्तों, जैन धर्म दर्शन। मित्रों, अब हम पढ़ेंगे जो जैन धर्म दर्शन है, उस जैन धर्म दर्शन में अर्थात जो जैन धर्म है, उस जैन धर्म की स्थापना किसने की। जो जैन धर्म है उसकी स्थापना किसने की। तो जैन धर्म की स्थापना, उसके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। उन जैन धर्म में प्रचलित जो शिक्षाएं हैं और जो जैन धर्म दर्शन है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें जैन धर्म का प्रादुर्भाव। हम देखें दोस्तों, जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म का प्रादुर्भाव बहुत पहले हो गया था, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा इस धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अत्यधिक मात्रा में बहुत जोर शोर से किया गया, उसके बाद इस जैन धर्म का प्रचार प्रसार अत्यधिक मात्रा में बढ़ा। दोस्तों, इसलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। लेकिन जो जैन धर्म है, उस जैन धर्म की स्थापना बहुत पहले ही ऋषभनाथ अर्थात जो ऋषभ देव जी हैं, उन ऋषभ देव जी द्वारा कर दी गई थी। जबकि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के समय हुआ, और महावीर स्वामी द्वारा इस धर्म को बहुत अत्यधिक मात्रा में आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। इस कारण यह विश्व का आज प्रमुख जो धर्म है उन धर्म और संप्रदायों में गिना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करें कि जो महावीर स्वामी है, उस महावीर स्वामी के बारे में। लेकिन उससे पहले जो जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हुए हैं, उन 23 तीर्थंकरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो प्रथम तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर, दोस्तों मैंने आपको बताया जो प्रथम तीर्थंकर है वो है ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी कौन है दोस्तों? ऋषभ देव जी। दोस्तों, जो ऋषभ देव जी है, ऋषभ देव जी का जन्म अयोध्या में हुआ। कहाँ पे? अयोध्या में। दोस्तों, ये सूर्य कुल में जन्मे माने जाते हैं, अर्थात इनका जन्म सूर्य कुल में हुआ, और ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अर्थात जैन धर्म का जिसने प्रादुर्भाव किया वो व्यक्ति ऋषभ देव जी थे। कौन थे वे व्यक्ति? ऋषभ देव जी थे। दोस्तों, हम बात करें जो ऋषभ देव जी है, इस ऋषभ देव जी के बारे में कहा जाता है कि ये जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप के बहुत बड़े सम्राट भी माने जाते हैं। अर्थात उस क्षेत्र के आसपास जितना भी एरिया था, उस एरिया पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में इन्होंने शासन किया था। दोस्तों, बात करें जो पुराण है, हमारे पुराणों में जो ऋषभ देव जी हैं, ऋषभ देव जी को जो नारायण है, उस नारायण का अवतार माना गया है। अर्थात पुराणों में ऋषभ देव जी को नारायण का अवतार माना गया है। दोस्तों, जैन धर्म के लोग या जैन धर्म के अनुयायी इन्हें जो इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ या सांड, उसके प्रतीक चिन्ह के आधार पर इनका पूजन करते हैं। अर्थात ये लोग ऋषभ देव जी को जो प्रतीक चिन्ह है, उस ऋषभ देव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में ऋषभ या सांड की पूजा करते हैं। हम बात करें दोस्तों, जो जैन धर्म के 2 ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिनका उल्लेख हमें जो ऋग्वेद है उनकी ऋचाओं में भी देखने को मिलता है, जिनमें से एक ऋषभ देव जी हैं तथा दूसरे अरिष्टनेमि का नाम हमें ऋग्वेद की ऋचाओं में देखने को मिलता है। जबकि ऋषभ देव जी का हमें उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में भी देखने को मिलता है। किसमें दोस्तों? श्रीमद् भागवत गीता में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है। हम बात करें दोस्तों यजुर्वेद, जो यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद के अंदर जो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर है अजीत नाथ जी, उनका उल्लेख यजुर्वेद के अंदर किया गया है। दोस्तों, हेडिंग डालो ऋषभ देव जी और लिखो इसमें इनका जन्म अयोध्या के
सूर्यकुल में हुआ। नेक्स्ट बात लिखो दोस्तों, ये जम्बू द्वीप के चक्रवर्ती सम्राट थे। क्या थे दोस्तों? चक्रवर्ती सम्राट थे। बात करें दोस्तों, मैंने बताया कि जो ऋषभदेव है, इन ऋषभदेव का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। तो लिखो, ऋषभदेव जी को पुराणों में नारायण का अवतार माना गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, मैंने कहा श्रीमद् भागवत गीता में भी किनका उल्लेख है? ऋषभदेव जी का उल्लेख है। लिखो, श्रीमद् भागवत गीता में ऋषभदेव जी का उल्लेख मिलता है। किनका उल्लेख मिलता है दोस्तों? ऋषभदेव जी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ऋग्वेद की ऋचाओं में अर्थात जैन धर्म के 2 तीर्थंकर किन किन का? ऋषभदेव जी का और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। तो ये भी लिख लो, ऋग्वेद की ऋचाओं में 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रथम ऋषभदेव जी तथा दूसरे अरिष्टनेमि हैं। कौन है दोस्तों? अरिष्टनेमि और ऋषभदेव जी का उल्लेख जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं, उन ऋग्वेद की ऋचाओं में हमें इनका उल्लेख देखने को मिलता है। एक चीज़ नोट करके और लिख लो दोस्तों, जो यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद में जो जैन धर्म है, उसमें जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी का उल्लेख है। देखो, यजुर्वेद में जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? अजितनाथ जी का उल्लेख किसमें मिलता है? हमें जैन धर्म दर्शन में देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करें, ये जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जो ऋषभदेव जी हैं, ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं तथा इन्हें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम लिखें कि जो इनका प्रतीक चिन्ह है, ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह सांड या वृषभ है। क्या है? वृषभ, अर्थात बैल इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। दोस्तों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, अब हम जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से अर्थात एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर है, उनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने ऋषभदेव जी के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? पार्श्वनाथ जी के बारे में। तो हेडिंग डालिए दोस्तों, पार्श्वनाथ। दोस्तों, पार्श्वनाथ जी ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन से तीर्थंकर है दोस्तों? 23वें तीर्थंकर है। बात करें दोस्तों इनके पिता की, इनके पिता का नाम अश्वसेन था।
दोस्तों इनके पिता जो काशी वर्तमान वाराणसी क्षेत्र है उस वाराणसी के सम्राट थे, अर्थात वहाँ के भी राजा थे। दोस्तों एक राजा की संतान होने के बाद पार्श्वनाथ ने जैन धर्म का अनुयायी होकर जैन धर्म में तीर्थंकर के रूप में अपना स्थान पाया और ये 23वें तीर्थंकर बने। कौन से 23वें तीर्थंकर बने। हम बात करें दोस्तों, इनकी माता का नाम वाया था। क्या था इनकी माता का नाम? वाया था। और इनकी पत्नी प्रभावती थी। क्या थी? प्रभावती। दोस्तों पिता का नाम अश्वसेन, काशी या वाराणसी के सम्राट। दूसरा माता का नाम माया। क्या नाम था दोस्तों? इनकी माता का नाम माया था। इन्हें वाया भी कहते हैं। वाया। क्या? माता का नाम माया या वाया भी देखने को मिलता है, जबकि पत्नी के रूप में पत्नी प्रभावती। क्या है? पत्नी का नाम प्रभावती हमें देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें जो जैन धर्म में चलने वाले पंच महाव्रत हैं, उन पंच महाव्रतों को सर्वप्रथम किसने दिया? पार्श्वनाथ जी द्वारा दिया गया। लेकिन उन्हें जब ये पंच महाव्रत दिए उस समय इसमें केवल 4 ही महाव्रत उस समय शामिल थे दोस्तों। तो जो जैन धर्म के 5 महाव्रत है उन महाव्रतों में 4 महाव्रत देने वाले कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के पंच महाव्रतों में से 4 महाव्रत दिए। लिखो दोस्तों, पार्श्वनाथ जी ने जैन धर्म के पंच महाव्रतों में से 4 महाव्रत जैन धर्म को दिए। कौन कौन से हैं दोस्तों वो 4? पहला देखिए हम, अहिंसा। दूसरा है दोस्तों सत्य। तीसरा है दोस्तों अस्तेय। चौथा है दोस्तों अपरिग्रह। क्या है दोस्तों? अपरिग्रह। हिंसा से तात्पर्य दोस्तों किसी प्रकार की कोई हिंसा न करते हुए समाज में अहिंसक बनकर एक साधारण प्राणी के रूप में जीवन यापन करना, अर्थात किसी प्रकार की कोई हिंसा की गतिविधि में भाग नहीं लेना। सत्य से तात्पर्य दोस्तों सदैव सत्य बोलना। नेक्स्ट है अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य दोस्तों चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह से तात्पर्य दोस्तों अपनी आजीविका के अतिरिक्त धन का संग्रह नहीं करना, अर्थात जितना आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ही आप धन को क्या करिए, उस धन को एकत्रित करिए। दोस्तों नोट डाल करके लिखो, नोट। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इनमें 5वां महाव्रत जोड़ा। कौन सा था दोस्तों? ब्रह्मचर्य। तो ये 5वां हो गया। तो जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं? 5 महाव्रत है। और 5 महाव्रतों में 4 महाव्रत पार्श्वनाथ जी द्वारा दिए गए, जबकि एक जो महाव्रत है वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा दिया गया। हम बात करें दोस्तों जो पार्श्वनाथ जी द्वारा दिए गए जो 4 महाव्रत हैं उनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह है, जबकि महावीर स्वामी द्वारा दिए गए जो अंतिम 5वां महाव्रत है वो है ब्रह्मचर्य। क्या है दोस्तों? ब्रह्मचर्य। तो 5वां महाव्रत किसने दिया? महावीर स्वामी द्वारा दिया गया। तो महावीर स्वामी द्वारा दिया गया पंचव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य है। दोस्तों आगे हम बात करें जो पार्श्वनाथ जी हैं, पार्श्वनाथ जी के जो समर्थक हैं या अनुयायी हैं उन्हें निर्गंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्गंत कहा जाता है। निर्गंत से तात्पर्य दोस्तों सांसारिक मोहमाया अर्थात बंधनों से मुक्त, सांसारिक मोहमाया से और बंधनों से मुक्त व्यक्ति को निर्गंत कहा जाता है। तो ये भी आगे लिखिए, पार्श्वनाथ जी के अनुयायियों को निर्गंत
कहा जाता है। निर्गंत से इसका तात्पर्य है बंधनों से मुक्त, अर्थात उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, और उसे कहा जाता है निर्गंत। क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्गंत। अब बात करें हम पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है, इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प या नाग। क्या है इनका प्रतीक चिन्ह, जिसे हम सर्प कह सकते हैं या नाग भी कह सकते हैं? ये पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह के रूप में इसकी पूजा जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा की जाती है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करें जिनकी तपस्या स्थली के बारे में, तो तपस्या स्थली दोस्तों ये बहुत पवित्र, जैन धर्म का बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, जहां पार्श्वनाथ जी ने अपनी कर्म स्थली के रूप में कार्य किया। इन्होंने अपने कर्म स्थल के रूप में सम्मेद शिखर, जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है, सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? गिरिडीह झारखंड में। कहाँ स्थित है दोस्तों? गिरिडीह झारखंड में इनकी तपस्या स्थली अवस्थित है। दोस्तों इन्होंने जैन धर्म दर्शन का प्रचार इसी स्थान से, अर्थात इन्होंने अपनी कर्मस्थली के रूप में समेत शिखर को चुना। दोस्तों हम बात करें जो जैन धर्म दर्शन है, इसमें जैन धर्म दर्शन में सर्वप्रथम स्त्रियों को प्रवेश देने का कार्य पार्श्वनाथ जी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पार्श्वनाथ जी द्वारा किया गया। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी माता वाया तथा पत्नी प्रभावती को किसमें शामिल किया? जैन धर्म में, अर्थात जैन धर्म में सर्वप्रथम प्रवेश दिया। तो ये भी लिख लीजिए दोस्तों, तो ये लिखिए, इधर लिख लो नोट डाल के, नोट। इन्होंने सर्वप्रथम नारियों को जैन धर्म में प्रशिक्षु बनाया। सर्वप्रथम इन्होंने अपनी माता वाया तथा पत्नी प्रभावती को इसमें प्रवेश दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बात पार्श्वनाथ जी के बारे में। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है, और इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में हम सांप और नाग को देखते हैं। इनके पिता अश्वसेन जो कि काशी के सम्राट थे, इनकी माता का नाम माया वाया हमें देखने को मिलता है, जबकि इनकी पत्नी प्रभावती थी। इनकी जो तपोस्थली है वो दोस्तों सम्मेद शिखर, जो वर्तमान गिरिडीह झारखंड में स्थित है। इसके अलावा इन्होंने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अतिग्रह दिए, जबकि 5वां जो पंच महाव्रतों में जो 5वां महाव्रत है वो महावीर स्वामी द्वारा दिया गया। पार्श्वनाथ जी के जो अनुयायी हैं इन्हें निर्गंत कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? निर्गंत कहा जाता है। सर्वप्रथम जो जैन धर्म दर्शन है, उस जैन धर्म दर्शन में स्त्रियों को प्रवेश किसने दिया? पार्श्वनाथ जी द्वारा दिया गया। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी माता वाया तथा पत्नी प्रभावती को जैन धर्म दर्शन में दीक्षित किया। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? महावीर स्वामी के बारे में। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। कौन से दोस्तों? 24वें तीर्थंकर हुए, और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडाग्राम वैशाली में हुआ। कहाँ पे? कुंडाग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ। दोस्तों इनके पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो उस समय का वज्जी गणराज्य था। उस वज्जी गणराज्य में एक जाति समुदाय जात्रक कुल रहता था। उस जात्रक कुल के वे प्रधान थे। क्या थे दोस्तों? उस जात्रक कुल के वे प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला उस समय के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। दोस्तों बात करें इनके बचपन के नाम का, दोस्तों इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था दोस्तों? वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। क्या? यशोदा। जबकि पुत्री का नाम अन्नोजा। अन्नोजा को जैन धर्म दर्शन में प्रियदर्शना के नाम से भी पुकारा गया। किसके नाम से? प्रियदर्शना। अर्थात अन्नोजा व प्रियदर्शना एक ही नाम है।
जो कि किसकी पुत्री है? ये पुत्री है दोस्तों महावीर स्वामी की। हम बात करें दोस्तों इनके दामाद के बारे में, इनके दामाद थे जमाली। जमाली इसके दामाद थे। दोस्तों बात करें जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अल्प आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था। दोस्तों इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर का त्याग कर दिया। किसका? घर का त्याग कर दिया। दोस्तों ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है, ये समय ऐसा समय था जिस समय 3 प्रमुख धर्म दर्शनों का उदय हुआ, जिसमें हम देखें दोस्तों जैन धर्म दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन और आजीवक संप्रदाय का जन्म इस 6वीं शताब्दी से माना जाता है। अर्थात महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध तथा जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मोकलीपुत्र घोषाल, ये तीनों समकालीन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों? समकालीन माने जाते हैं। तो ये 3 इस काल के प्रमुख धर्म माने जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करें आगे, एक नोट करके लिखो। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। किसका त्याग किया दोस्तों? गृह त्याग किया। घर का त्याग किया किसको पूछकर? बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली और आज्ञा लेने के बाद इन्होंने क्या किया? घर को त्याग दिया। घर को त्यागने के बाद दोस्तों हम बात करें जो महावीर स्वामी हैं इनकी ज्ञान प्राप्ति के बारे में। दोस्तों महावीर स्वामी ने घर त्याग के बाद जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे लगभग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। कहाँ पे? जंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे लगभग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के उपरांत लगभग 42 वर्ष की आयु में इन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो नोट करिए दोस्तों, गृह त्याग के बाद जंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की कठोर साधना के उपरांत लगभग 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई दोस्तों? केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? लगभग 42 वर्ष की आयु में, और इन्होंने 12 वर्ष की कठोर साधना की और कठोर साधना के बाद इन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी को अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। क्या? केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। दोस्तों इनमें हम देखें जिन। क्या? जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपनी सारी कर्मेंद्रियों को जीत लिया हो, उसे ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया सबको जीत लिया हो, उसे जिन कहा गया। दोस्तों नेक्स्ट बात करें केवलिन। क्या? केवलिन एक है दोस्तों अहर्ता, अर्थात योग्य या पूजनीय। महावीर की नाम दिया गया, अर्थात जो क्या हो? पराक्रमी हो, उसे महावीर। तो लिखो केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन कोमा जिनका होता है विजेता, जिन अहर्ता इसे कहेंगे हम पूजनीय। महावीर
अर्थात जो पराक्रमी हो उसे कहेंगे महावीर। आदि नामों से जाना गया। इसके बाद दोस्तों कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर को कैवलिन, जिन, आहर्ता, महावीर, निर्गंथ आदि नामों से जाना गया। अब बात करें दोस्तों जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी ने अपना प्रमुख स्थान पावापुरी को बनाया। किसको बनाया? पावापुरी को बनाया, जो कि तत्कालीन वज्जी संघ का जो गणराज्य है उस वज्जी संघ के गणराज्य में स्थित था। लिखो दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपने प्रचार प्रसार का केंद्र पावापुरी को बनाया, जो उस समय के वज्जी गणराज्य में स्थित था। कहाँ पे स्थित था? वज्जी गणराज्य में स्थित था। तो ये पावापुरी नामक स्थान है जिसको इन्होंने जैन धर्म दर्शन के प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र बनाया। अब दोस्तों बात करें जो जैन धर्म के संस्थापक के बारे में हमने बात की कि ऋषभ देव जी जैन धर्म के संस्थापक थे, जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो लिखो, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। तो अब हम बात करें महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में लोगों को जैन धर्म में शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ किया। दोस्तों बात करें जो इनका प्रथम शिष्य था वो इनका दामाद जमाली था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य दामाद जमाली था। कौन था? जो दामाद था उनका जमाली, ये महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट लिखो दोस्तों, महावीर स्वामी की प्रसिद्ध शिष्या चंदना थी। कौन थी दोस्तों? चंदना महावीर स्वामी की प्रसिद्ध शिष्या थी। कौन? चंदना। तो प्रथम शिष्य तो कौन हो गया? जमाली हो गया, जबकि इनकी प्रथम शिष्या कौन हो गई? चंदना हो गई। मैंने आपको बताया कि ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे और इन्होंने जैन धर्म का अत्यधिक मात्रा में प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म है इस जैन धर्म के पंच महाव्रतों में पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। किसको जोड़ा दोस्तों? ब्रह्मचर्य को इन्होंने 5वें जो महाव्रत है उस 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक धर्म प्रचार प्रसार के बाद लगभग 72 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में लगभग 527 ईसा पूर्व अपनी देह पावापुरी में त्याग दी। तो लिखो, लगभग 30 वर्ष धर्म प्रचार प्रसार के बाद 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व पावापुरी नामक
स्थान पर महावीर स्वामी ने अपनी देह त्याग दी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी ने अपनी जो जितने भी बौद्धिक दिए अपना प्रचार प्रसार किया, वो सारा प्रचार प्रसार प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में किया। तो ये भी नोट करके लिख लीजिए। महावीर स्वामी ने अपने प्रचार प्रसार के रूप में प्राकृत या अर्धमागधी भाषा को उपयोग में लिया। तो प्रचार प्रसार के लिए भाषा किसका? प्राकृत भाषा का इन्होंने उपयोग किया। बात करें दोस्तों, जब महावीर स्वामी की डेथ हो गई अर्थात इनकी मृत्यु के उपरांत जो जैन संघ है, उस जैन संघ का अध्यक्ष गणधर अर्थात सुधर्मन, इस समय का जो गणधर था, उसे जैन संघ का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये भी लिख लो। महावीर स्वामी के देह त्याग के बाद गणधर सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। जैन संघ का अध्यक्ष बना किसके बाद? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह, तो महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह के रूप में हमें सिंह दिखाई पड़ता है दोस्तों। क्या? सिंह हमें इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाई पड़ता है। जैन धर्म दर्शन के लोग जो सिंह है, इस सिंह को महावीर स्वामी के प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, जो महावीर स्वामी के सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांतों की, उनकी शिक्षाओं के बारे में एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं महावीर स्वामी के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों या जैन धर्म के सिद्धांत और उनकी शिक्षाओं के बारे में। जैन धर्म के सिद्धांत व शिक्षाएं, किनके बारे में बात करें दोस्तों? जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें कि जो जैन धर्म है वो अनीश्वरवादी है। क्या है? अनीश्वरवादी है। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जो ईश्वर की सत्ता है इसको स्वीकार नहीं करता है। इस कारण से इसे नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। लिखो, ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। जो दूसरा है दोस्तों, वो है कि जो जैन मत के लोग हैं, ये कहते हैं कि जो सृष्टि है वो क्या है? आदि है, अर्थात उसका किसी प्रकार का कोई अंत नहीं है, आदि और अनंत है। तो दूसरा लिखो, जैन धर्म का मानना है कि सृष्टि आदि व अनंत है। कैसे दोस्तों? सृष्टि आदि और अनंत है, अर्थात सृष्टि का न तो कोई मूल है और ना ही कोई अंत है। तो सृष्टि कैसी है? आदि और अनंत है। किसका कहना है? जो जैन धर्म के लोग हैं उनका मानना है, या जैन दर्शन का मानना है कि जो सृष्टि है वो आदि और अनंत है। इसका मूल ना तो कहीं दिखाई देता है और ना ही इसका अंत कहीं हमें दिखाई देता है। तीसरा देखें दोस्तों, जो जैन धर्म दर्शन है ये जैन धर्म दर्शन आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये मानता है कि आत्मा होती है और आत्मा के बाद आत्मा सदैव निरंतरशील रहती है, ये इसका कभी अंत नहीं होता। और मनुष्य क्या होता है? पुनर्जन्म लेता है और पुनर्जन्म के बाद उसे नई देह, नई काया मिलती है।
तो ये आत्मा क्या करती है, इन पुनर्जन्मों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती रहती है। नेक्स्ट दोस्तों, इन्होंने जो चौथी बात कही वो है मोक्ष प्राप्ति। उन्होंने कहा मोक्ष प्राप्ति का साधन केवल्य ज्ञान है। केवल्य ज्ञान है। तो मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से की जा सकती है? केवल्य ज्ञान के द्वारा ही क्या कर जा सकती है? मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो केवल्य ज्ञान में इन्होंने कहा जो जैन धर्म के त्रिदर्शन हैं, उन त्रिदर्शनों में जो विश्वास करता है, उनको जिन्होंने ग्रहण कर लिया, वो मोक्ष का हकदार है, मोक्ष का उत्तरदायी है, मोक्ष का, तो मोक्ष का ग्राहक है। केवल्य ज्ञान अर्थात जैन धर्म के त्रिरत्नों को ग्रहण करना। तो जिसने इन तीनों रत्नों को ग्रहण कर लिया उसे क्या कहा गया है कि वो मोक्ष का अधिकारी है। और तीन रत्न कौन कौन से हैं दोस्तों? हम पहले की बात करें, जैन धर्म के त्रिरत्नों में देखें दोस्तों, पहला सम्यक ज्ञान। जो त्रिरत्नों के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पहला है सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आता है दोस्तों जो ऐसा ज्ञान जो सत्य और असत्य का ज्ञान कराए उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सत्य और असत्य के बारे में हमें जानकारी प्रदान करे उसे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा ज्ञान जो सत्य व असत्य का ज्ञान कराए उसे क्या कहा गया है? सम्यक ज्ञान कहा गया है। दूसरे की बात करें दोस्तों, तो दूसरा त्रिरत्न है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से तात्पर्य दोस्तों जो जैन धर्म दर्शन के जितने तीर्थंकर हुए हैं, उन तीर्थंकरों द्वारा दिए गए उपदेशों अर्थात उनके जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में विश्वास करना। तो लिखो, तीर्थंकरों के सिद्धांतों व नियमों में विश्वास करना। अर्थात जो जैन धर्म दर्शन है, उस जैन धर्म दर्शन की जो पद्धति है, उस पद्धति को अच्छी तरह समझ लेना और उसमें विश्वास करना। ये दूसरा क्या है, इसका त्रिरत्न हमें देखने को मिलता है। तीसरी बात करें दोस्तों, वो है सम्यक चरित्र। क्या है? सम्यक चरित्र हम बात करें दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने जो जैन धर्म के 5 महाव्रत है, उन 5 महाव्रतों का अच्छी तरह से पालन कर लिया तो उसे सम्यक चरित्र अर्थात उसे उचित या उच्च स्तरीय चरित्र वाला व्यक्ति कहा गया है। तो सम्यक चरित्र लिखो, जैन धर्म के 5 महाव्रतों का पूर्ण श्रद्धा के साथ पालन करते हुए अपनाना। ठीक है, तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हो गए। कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, इनके बारे में हमने पढ़ा है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे पंच महाव्रत, और पंच महाव्रतों को पढ़ने से पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो जैन धर्म के 5 महाव्रत है उनके बारे में। तो हेडिंग डाल ली, जैन धर्म के 5 महाव्रत। पंच महाव्रतों में हम सबसे पहले बात करें दोस्तों अहिंसा की। अहिंसा से तात्पर्य दोस्तों बेवजह अर्थात मन, क्रम और वचन से बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। मन, वचन व कर्म से बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अर्थात किसी प्रकार का किसी के साथ द्वेष न रखते हुए उसे किसी प्रकार का दंड न देना क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। दूसरा बात करें हम दोस्तों सत्य से तात्पर्य दोस्तों सदा सत्य बोलना। तीसरा है दोस्तों ऐस्तेय से तात्पर्य दोस्तों कभी चोरी नहीं करना।
चोरी नहीं करना। इसके बाद है दोस्तों चौथा, वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह आजीविका के अतिरिक्त धन का उपार्जन नहीं करना, अर्थात जितना आपके काम में आए उतना ही धन आपको कमाना है और किसी प्रकार का ऊपर आपको धन नहीं कमाना है और ईमानदारी से ये धन कमाना है। पांचवा दोस्तों ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है जो भोग वासना है, जो काम वासना है, उस काम वासना से दूर रहते हुए जो मनुष्य जीवन है उसका पालन करना। भोग या काम वासना से परे रहते हुए मनुष्य जीवन का पालन करना। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 महाव्रत हो गए। इनमें से 4 पार्श्वनाथ जी द्वारा दिए गए हैं, जबकि 5वां महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? महावीर स्वामी द्वारा दिया गया है। अब बात करें दोस्तों, जो महावीर स्वामी है उन महावीर स्वामी ने इन 5 महाव्रतों को तो माना, लेकिन जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने वेदों को अस्वीकार कर दिया, अर्थात उनकी श्रेष्ठता को अस्वीकार कर दिया, उसी प्रकार महावीर स्वामी ने भी जो वेद हैं उन वेदों की श्रेष्ठता है उसको अस्वीकार कर दिया था। तो नोट करके लिखो, नोट। महात्मा बुद्ध की तरह महावीर स्वामी ने भी वेदों की श्रेष्ठता को नकार दिया था। तो वेद किसी प्रकार से कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा कहने वाले थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। अब दोस्तों जैन धर्म में एक सिद्धांत प्रचलित है जिसे कहते हैं शादवाद का सिद्धांत। शादवाद का सिद्धांत। तो क्या है शादवाद का सिद्धांत? इसके बारे में पढ़े दोस्तों। इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। कैसे? इसका मानना है कि जो एक वस्तु है इस संसार में, जो एक वस्तु होती है उसके बहुत सारे धर्म होते हैं, ठीक है, लेकिन मनुष्य में जो बुद्धि होती है उस बुद्धि के आधार पर मनुष्य केवल उसकी एक जो पहलू है, केवल उस एक पहलू को ही समझ पाता है। तो उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं, तो बहुत सारे पहलुओं को नहीं समझ पाता, लेकिन उसकी बुद्धि है, उसकी बुद्धि केवल उसके एक पहलू को ही समझ पाती है। तो लिखो, इसका मानना है संसार की प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि से केवल उसके कुछ पहलुओं को ही समझ पाता है। समझ में आ गया दोस्तों? क्या है कि संसार में जो जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती है उन सब वस्तुओं के धर्म बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे गुण होते हैं उनमें। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य जाति के जो लोग हैं उनमें इतनी बुद्धि होती है कि उस वस्तु का जो कुछ गुण है, सामान्य गुण, उस सामान्य गुणों को ही वो पहचान पाता है, उसके अन्य गुणों को वो पहचान नहीं पाता है। तो शादवाद का सिद्धांत ये जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, जो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, अर्थात ज्ञान की जो सापेक्षता है उसके बारे में ये हमें बताता है। तो एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है जो जैन धर्म दर्शन है वो निवृत्ति मार्ग को अपनाता है। किसको अपनाता है? निवृत्ति मार्ग को अपनाता है। जबकि हमने देखा कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में लोगों ने प्रवृत्ति मार्ग पर बल दिया और प्रवृत्ति मार्ग के बाद में उन्होंने निवृत्ति मार्ग को अपनाया। लेकिन जैन धर्म दर्शन केवल निवृत्ति मार्ग पर बल देता है। निवृत्ति मार्ग से तात्पर्य है दोस्तों कि
किसी प्रकार की लालच वासना में ना आकर केवल वे कार्य करना जिनसे समाज का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो। तो अब नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, जैन धर्म निवृत्ति मार्ग पर अधिक बल देता है। किस पर दोस्तों? निवृत्ति मार्ग पर ये क्या है? अत्यधिक बल देता है। ये कहता है कि जो ईश्वर है उस ईश्वर को हम अपने कर्मों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। किसके आधार पर? कर्मों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। या फिर हमें किसी प्रकार की कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो उस वस्तु को हम अपने कर्म के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी प्रकार की लालच वासना नहीं रखनी चाहिए। तो ये क्या करता है? निवृत्ति मार्ग पर अत्यधिक बल देता है। तथा कहता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु को कर्म के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, कर्म के आधार पर तात्पर्य है कि जो जैन धर्म दर्शन है ये कर्म की प्रधानता पर बल देता है। किसकी प्रधानता पर? कर्म की प्रधानता पर बल देता है। अब दोस्तों नोट करके लिखिए, जो आचारांक सूत्र जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है आचारांक सूत्र, जिसमें जो जैन भिक्षु हैं उन जैन भिक्षुओं के लिए कठोर शिक्षाओं का उल्लेख है। आचारांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के कठोर नियमों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? जैन भिक्षुओं के जो नियम हैं उन नियमों का उल्लेख है। और वो नियम कैसे हैं? बहुत कठोर माने जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करें जो जैन धर्म दर्शन है इसका जो विकास है वो महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद यहाँ मुख्यतः जो जैन धर्म दर्शन के लोग हैं इन्होंने जैन धर्म दर्शन को बढ़ावा देने के लिए 2 संगीतियों का आयोजन किया। तो हम पढ़ेंगे जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ, तो 2 प्रमुख जैन संगीतियाँ हुई हैं दोस्तों। पहले की बात करें, जो पहली जैन संगीति है दोस्तों 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कब से? प्रथम जैन संगीति। समय क्या है दोस्तों? इसका समय है दोस्तों ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। अर्थात जो प्रथम जैन संगीति है इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था। दोस्तों इसका आयोजन पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ। स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया। और पाटलिपुत्र में इस समय के जो सम्राट थे दोस्तों वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। दोस्तों जो ये प्रथम जैन संगीति है इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई। स्थूलभद्र ने, जो प्रथम जैन संगीति है इसकी अध्यक्षता किसने की? स्थूलभद्र ने की है। अब बात करें दोस्तों जो ये प्रथम जैन संगीति है इस प्रथम जैन संगीति में जो 12 जैन सिद्धांत है उन 12 जैन सिद्धांतों को बनाया गया। अब क्या हुआ दोस्तों, इस 12 जैन सिद्धांत बनाए और 12 जैन सिद्धांत बनाने के कारण जो जैन धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, इनके बीच में आपस में क्या हो गया? विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ये जैन धर्म है इस कालखंड में 2 भागों में बट गया। किस भागों में? 2 भागों में। एक जो पहला भाग है वो है दिगंबर और जो दूसरा है वो है श्वेतांबर। दिगंबर वे थे दोस्तों जिनका नेतृत्व भद्रभाव द्वारा किया गया, जबकि जो श्वेतांबर है वो थे दोस्तों जिनका नेतृत्व स्थूलभद्र द्वारा किया गया। तो लिखो, जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला दिगंबर, दूसरा है दोस्तों श्वेतांबर। जो दिगंबर है इस दिगंबर की नेतृत्व भद्रभाव द्वारा किया गया। दिगंबर का नेतृत्व भद्रभाव द्वारा किया गया, जबकि श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूलभद्र द्वारा किया गया। स्थूलभद्र।
हम बात करेंगे दोस्तों जो ये दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में कि दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है, इनका रहन सहन किस प्रकार का है, ये किस प्रकार की उपासना करते हैं, किसको श्रेष्ठ मानते हैं, इसके बारे में एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों हमने देख लिया कि जो प्रथम जैन संगीति है उस प्रथम जैन संगीति में जो जैन धर्म है ये दो भागों में विभाजित हो गया। पहला था दिगंबर। दोस्तों दिगंबर की बात करें तो इसका नेतृत्व करता भद्रबाहु। दोस्तों जो दिगंबर लोग हैं, दिगंबर जैन समर्थक हैं, अर्थात महावीर स्वामी की जो जैन धर्म परंपरा है, इस जैन धर्म परंपरा में जो दिगंबर अनुयायी हैं, ये दिगंबर अनुयायी वस्त्र पहनने में विश्वास नहीं करते थे। ये वस्त्र पहनने में विश्वास नहीं। तो दोस्तों जो दिगंबर हैं ये दिगंबर वस्त्र पहनने में विश्वास नहीं करते थे। दूसरे दोस्तों श्वेतांबर, ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये जो दिगंबर है ये वस्त्र पहनने में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि जो श्वेतांबर है ये वस्त्र धारण करने में विश्वास करते हैं। ये श्वेत प्रकार के वस्त्र पहनते थे और जो इनका नेतृत्व करता वो है दोस्तों स्थूलभद्र ने इनका नेतृत्व किया। इसके बाद दोस्तों हम बात करें जो दूसरी जैन संगीति। दोस्तों जो ये दूसरी जैन संगीति है इसका आयोजन 6वीं शताब्दी में लगभग 512 ईस्वी में मानी जाती है। जैन संगीति गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर आयोजित की गई थी दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता देवादी शर्मण द्वारा की गई थी। तो लगभग 6वीं शताब्दी में, कब 512 ईस्वी का समय माना जाता है दोस्तों जब इस दूसरी जैन संगीति का आयोजन किया गया। दोस्तों स्थान की बात करें, स्थान वल्लभी गुजरात, और अध्यक्षता की बात करें दोस्तों तो अध्यक्षता की देवादी श्रमण द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। दोस्तों जो ये दूसरी जैन संगीति है दोस्तों, इस दूसरी जैन संगीति में जो जैन धर्म है इस जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अब बात करें दोस्तों जो जैन साहित्य है उन जैन साहित्यों के बारे में। जो जैन साहित्य है उस जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम कहा जाता है। तो नोट करके लिखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य क्या है? आगम कहलाता है। यह किस भाषा में? प्राकृत भाषा में या अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ है। यह प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है दोस्तों? अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में इसका लेखांकन किया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो जैन धर्म है, जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ 14 पर्व है। तो लिखो, नोट करो, जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ 14 पर्व को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? 14 पर्व को माना जाता है। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लो। इसके बाद में हम जो जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ साहित्य हैं, कुछ ग्रंथ हैं उनके बारे में, उसके बाद हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो जैन धर्म के साहित्य हैं, जैन धर्म का साहित्य व प्रमुख ग्रंथ जिनके बारे में हमें जैन धर्म दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है, उन साहित्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों हम बात करें सबसे पहले हेमचंद्र सूरी। दोस्तों ये प्रथम प्रमुख
जैन साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र नामक पुस्तक की रचना की। तो त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र तो हेमचंद्र सूरी ने किस ग्रंथ की? त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। दोस्तों जो ये त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसका अंतिम भाग परिशिष्ट पर्वन कहलाता है। लिखो, इसका अंतिम भाग परिशिष्टि पर्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र का अंतिम भाग क्या है? परिशिष्टि पर्वन। और इसकी रचना किसने की? हेमचंद्र सूरी ने। जो नेक्स्ट जैन साहित्यकार है वो है मेरुतुंग। और मेरुतुंग ने एक पुस्तक लिखी, वो है प्रबंध चिंतामणि। कौन सी पुस्तक दोस्तों? प्रबंध चिंतामणि। तो अर्थात जो ये पुस्तकें मैं बता रहा हूँ, इन पुस्तकों से हमें जैन धर्म, जैन साहित्य और जैन दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट साहित्यकार के बारे में बात करें हम दोस्तों, वो यतिवृषभ। यतिवृषभ ने एक पुस्तक लिखी, तिल्लोय पण्यति। तो जो तिल्लोय पण्यति है दोस्तों, ये सारी पुस्तकें प्राकृत भाषा में लिखी हुई हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों, चौथा जो कवि है वो है उद्योतन सूरी की पुस्तक है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक जिसे हम कहेंगे कुवलयमाला। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, पांचवी बात करें दोस्तों, जिनसेन ने 2 बड़े ग्रंथों, आदि पुराण और हरिवंश पुराण नामक ग्रंथों की रचना की। जिनसेन ने आदि पुराण और हरिवंश पुराण किसने की दोस्तों? जिनसेन द्वारा आदि पुराण और हरिवंश पुराण की रचना की गई। तो ये कुछ प्रमुख साहित्य थे। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों कुछ ऐसे तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाले हैं। उनमें हम बात करें दोस्तों, वो जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध दर्शन है, उस बौद्ध दर्शन के जो साहित्य हैं, उन साहित्यों में महावीर स्वामी को निघंट नाथपुत्र कहा गया है। तो नोट करके लिखो, बौद्ध साहित्यों में महावीर स्वामी को निघंट नाथपुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? निघंट नाथपुत्र कहा गया है। किसमें? बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? महावीर स्वामी को निघंट नाथपुत्र कहा गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें जो जैन साहित्य है, उन जैन साहित्यों में संसार को 6 भागों में बांटा है। बोला कि संसार का निर्माण निम्न 6 तत्वों से मिलकर हुआ है। तो ये भी नोट कर लीजिए। नोट, जैन दर्शन का मानना है कि संसार का निर्माण 6 तत्वों से मिलकर हुआ है। कितने तत्वों से दोस्तों? 6 तत्वों से मिलकर हुआ है। वैसे हम मानते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर कि मनुष्य का जो ये देह है इसका निर्माण हुआ है, लेकिन जो जैन साहित्य है, जैन धर्म दर्शन है, ये कहता है कि जो संसार है, इस संसार का निर्माण 6 तत्वों से मिलकर हुआ है। इनमें है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल को ये संसार को निर्माण करने वाले तत्व माने हैं इन्होंने। कौन कौन से? बात करें, जीव, दूसरा है पुद्गल, तीसरा है दोस्तों धर्म, चौथा है अधर्म, पांचवा है आकाश और छठवा है दोस्तों काल। अर्थात इन 6 तत्वों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? इस संसार का निर्माण हुआ है। कौन मानता है? जैन दर्शन मानता है कि संसार का निर्माण जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से मिलकर के हुआ है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, जैन धर्म दर्शन में एक पद्धति पाई जाती है जिसे कहते हैं संलेखना पद्धति। क्या? संलेखना पद्धति। दोस्तों कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ये संलेखना पद्धति है, इस संलेखना पद्धति से जुड़े हुआ एक विवाद आया था। संलेखना पद्धति से तात्पर्य दोस्तों, जो जैन धर्म दर्शन को मानने वाले व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति
जब इनका अंतिम समय होता है तो ये खाना पीना छोड़ देते हैं और खाना पीना छोड़ने के बाद ये अपनी देह को त्याग देते हैं। तो क्या कहते हैं, जिसको हम कहें कि उपवास रख करके देह को त्यागना। तो संलेखना पद्धति है उपवास रखकर देह को त्यागना। किसको त्यागना दोस्तों? देह को त्यागना। तो ये हो गई संलेखना पद्धति। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, जो महावीर स्वामी के प्रमुख 11 शिष्य हुए हैं, ठीक है, उन 11 शिष्यों को जो जैन धर्म दर्शन है उनमें गंधर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व। गंधर्व से तात्पर्य ये होता है दोस्तों, जो विद्यालय होते हैं उन विद्यालय के जो प्रधान होते हैं उन्हें गंधर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व। तो जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है। तो ये भी नोट करके लिख लो। जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को गंधर्व कहा गया है। गंधर्व से आशय है विद्यालयों का प्रधान। समझ में आ गया दोस्तों? तो क्या जैन धर्म के जो अर्थात महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के जो प्रमुख शिष्य हुए हैं उन प्रमुख 11 शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है। और गंधर्व का शाब्दिक अर्थ होता है महाविद्यालयों का प्रधान। क्या होता है दोस्तों? महाविद्यालयों का प्रधान। अब जो जैन मठ होते हैं, जैन विहार होते हैं, जैन मठ और विहारों को बसादी कहा जाता है। तो ये नोट करके लिख लो दोस्तों, जैन मठ व विहारों को बसादी कहा जाता है। बसादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बसादी कहा जाता है। दोस्तों आज हमने पढ़ा जैन धर्म दर्शन। जैन धर्म दर्शन के बाद में हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, अर्थात मगध का जो उत्कर्ष है वो किस प्रकार से हुआ, तत्कालीन समय में कौन कौन से महाजनपद थे, उन महाजनपदों के बारे में। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।